अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी जनाब, काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मेरा गुज़रना हुआ है, हमारे साथ एक गांव है नूर जमाल। यहाँ पर मौलवी अफजाल की ये बकरियाँ थी, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना ली जाए। तो इन्होंने ख़ास तौर पर ये पूछा है कि हमारी बकरियां कमज़ोर हैं, इन्हें ज़रा चेक करके बताएं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जाकर देखा तो इनकी बकरियों को जुएँ चिचड़ वगैरह और पेट के कीड़ों की वजह से पेट लमके हुए, नीचे लटके हुए पेट थे। तो इनको पहले तो बताया है जनाब कि आप एवरमेक्टिन लेकर आएँ, जो कि गोटलैंड फार्म ने बहुत ही अच्छा एवरमेक्टिन बनाया है, जिसमें 2% शामिल है। तो आपके बड़े जानवरों को एक सीसी सिर्फ लगेगा, और छोटे जानवरों के लिए आधा सीसी जो है ना वो भी काफ़ी होगा। और साथ ही इन्हें तरीका बताया इस्तेमाल का कि ज़ेरे जिल्द लगाना है और जो है ना कैसे लगाना है, तो ये तरीक़ाकार भी बताया है। और इसके बाद 2-3 दिन का वक्फे के बाद गोटलैंड फार्म ने एक डिवर्मर बनाया है, जो कि पेट के कीड़ों के लिए इंतहाई मुफीद है और काफ़ी हैवी किस्म का डिवर्मर है। और वो भी इनको बताया कि वो भी मुझसे ले आए डिंगा में, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ मिल सकता है ना। तो इनको बताया है कि वो भी मुझसे लेकर आएँ और वो भी 20-20 सीसी बड़े जानवरों को और 10 सीसी छोटे जानवरों को दें। और इस तरह इनकी बकरियों की हालत कुछ सुधर जाएगी, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर बकरियां हैं। कुछ तो सर्दियों में खुराक की कमी थी और कुछ अब भी सब्ज़ चारे पर ही, यानी बरसीन वगैरह पर ही रखी हुई हैं इन्होंने। तो ये कह रहे हैं कि अब ये जो दवाइयाँ हैं ये इस्तेमाल करके साथ ही हमारी गंदम काटी जाएगी, तो फिर बकरियों के लिए अच्छा चारा जो है ना वो मिलेगा। माल चंगा होना है, मोटा। इनके पास है गुजराती शेरी ब्रीड और इसी से ही बच्चे ले रहे थे, लेकिन इस बार जो बच्चे हैं ना इन्होंने अमृतसरी बकरा जो है वो इसमें रखा है और उसके बच्चे लिए हैं। तो देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन एक अमृतसरी जो है ना वो गुजराती शेरी ब्रीड के साथ मिक्स अप करके कोई पता नहीं कैसा रिज़ल्ट आएगा। ये है जनाब इनका अमृतसरी बकरा जो इस बार इन्होंने इस्तेमाल किया है। इस बार जिसके बच्चे लिए हैं ये है वो बकरा। और इनके पास जनाब 7 बकरे हैं कुर्बानी के। इस बार कुर्बानी पर जो लगते हैं वो हैं 7 बकरे, और एक जो है ना वो बड़ा बकरा है जो कि अमृतसरी है। और बच्चे जो हैं वो तकरीबन 4 माह के 3-4 बच्चे हैं, और बाकी जो है ना अभी इनकी बकरियां जो है ना डिलीवर हुई हैं, डिलीवरी की है उन्होंने, तो और छोटे बच्चे हैं बाकी। और ये बकरा है जनाब अमृतसरी जो इन्होंने लेकर आए थे ब्रीड के लिए। और देखें अभी इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो वो छोटे बच्चे तो अभी दूर थे तो इसलिए नहीं दिखा सके। ये है जनाब कुर्बानी के लिए बकरा, और ये बच्चे हैं छोटे। और ये एक बकरा है, खस्सी बकरा है इनके पास जो खारिश कर रहा है। और बाकी ये जो है ना 3-4 बकरे और हैं जो कि कुर्बानी पर इस्तेमाल इन्होंने सेल करने हैं। और तकरीबन 20-25 जानवर हैं इनके पास। बच्चे कितने हैं? और कमज़ोर बहरहाल जानवर काफ़ी थे, और इसीलिए इन्होंने जो है ना मुझे बुलाकर पूछा कि क्या करें। तो इनको मशवरा दिया है एवरमेक्टिन का, और साथ ही गोटलैंड फार्म का बना हुआ डिवर्मिंग 100 ml में 600 रुपया उसकी कीमत है। और एवरमेक्टिन जो है वो 2% में है, और 1 सीसी जो है वो एक जानवर के लिए काफ़ी है। ये देखें ये छोटे बच्चे जो है ना इनके लिए आधा सीसी भी काफ़ी होगा। और ये है जनाब बकरे बाकी।
تقریباً 7 بکرے قربانی کے ہیں ان کے پاس، جو کہ ابھی تک تو کمزور ہی ہیں اور 2 دانت ابھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو 3 ماہ ہے نا گندم کی کٹائی کے بعد، ان میں اچھی خاصی صحت کر جائیں گے اور اچھا وزن کریں گے۔ اسی لیے ان کو یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ پیٹ کے کیڑے اور باہر کے جو ہے چچڑ وغیرہ ختم ہو جائیں تو پھر یہ گندم جب کھائیں گے نا تو پھر وہ کافی وزن کریں گے۔ یہ دیکھیں یہ بھی بکری ہے، اور کافی بکریاں جو ہے نا شیری بریڈ میں اچھی بکریاں ہیں ان کے پاس، لیکن کمزور کافی ہو چلو چکی جی ہیں اللہ کرے کیونکہ ابھی ڈلیوری کی ہے انہوں نے اور جو ہے چچڑ بھی ہے، تو بلو اور کھڑنے نے اگلے یہ جو انہیں 2 چیزیں بتائی ہیں ان کے استعمال کے بعد ان کی بکریوں کی صحت کافی ماشاءاللہ اچھی ہو جائے گی، اور 3 ماہ کے بعد پھر ان کی ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ 3 ماہ خوراک کھانے کے بعد ان کی بکریوں کی صحت کیسی ہے، کیونکہ قربانی کے نزدیک ان کے پاس اکثر آنا جانا رہتا ہے بکرے خریدنے کے لیے، کوئی دوست کہتا ہے بکرا خریدنا ہے تو اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے، تو 3 ماہ بعد ان کی ایک ویڈیو پھر لگائیں گے۔ ابھی تو ان کی بکریوں کی حالت تھوڑی کمزور ہی ہے، بکرے بھی کمزور ہیں، لیکن 3 ماہ میں دیکھتے ہیں کیسا رزلٹ آتا ہے ان کی گندم کھانے کے، گندم کی کٹائی کے بعد جو سٹے گرے ہوتے ہیں نا وہ بکریوں کے لیے کافی اچھا چارہ بنتے ہیں، اور زیادہ کھانے پر نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بکریاں جو ہے نا وہ ان کو عادت ہے ہر سال گندم کی کٹائی کے بعد چرائی کی، تو ایسی بکریوں کو کچھ نہیں ہوتا، جو کبھی کبھار بکری کھاتی ہے نا گندم اس کو ہوتا ہے، اور اس کے لیے میرے چینل پر ایک ویڈیو بھی ہے، اگر بکری زیادہ گندم کھا جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے اور آئی بٹن میں بھی دے دیا ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر بکری زیادہ گندم یا سوکھی روٹیاں یا کوئی ونڈا وغیرہ کھا لے۔ جی ویڈیو ہو چکی ہے کافی لمبی، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔